ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, गोगर्धानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कर्णप्रिय, वर्णप्रिय और धर्मप्रिय। शिव गोगर्धानी, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु, दुनिया के पालनहारा मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी। उनकी जो भक्ति है, उनका जो भजन है, उनकी जो भक्ति है, उनका स्मरण, उनकी भक्ति इतनी सरलता से नहीं मिलती। आप यदि शिव महापुराण की कथा, बाहर की आवाज बढ़ रही है, अंदर की बढ़ा नहीं रहा। आप यदि शिव महापुराण की कथा तक अगर पहुंचे हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा में अगर पहुंचे हैं, या शिवालय तक, भगवान के मंदिर तक, शिव के द्वार तक अगर पहुंचे हैं, तो ये हमारा पूर्व का कोई सुख होगा। लाखों की भीड़ है, 5-5 पंडाल भरे पड़े हैं, और ग्राउंड भी इतना बड़ा, जयंती स्टेडियम की रोड पर भी लोग बैठे हैं और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा। अब कोई पूछे कि ये क्या है, क्या है, तो कहा ये और कुछ नहीं, शंकर भगवान के प्रति आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपका भरोसा है, जो शिव पूरा करता है, जो भगवान शंकर पूरा। और मूल यही है, सबसे मुख्य अगर कुछ है तो शिव पर करा विश्वास। कल कथा सुनी थी अपन ने, भगवान शंकर का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ। क्या इतनी सरलता में माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो जाएगा? क्या भगवान शंकर इतनी सरलता में पार्वती जी को मिल सकते हैं? और हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से। मैं कहना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से उत्तर प्रदेश से यहाँ तक शिव जी के लिए, भगवान शंकर के लिए आए, और मेरा देव अधिदेव महादेव की ये बड़ी करुणा और कृपा दया है जो आप
शिव के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित। शिव भक्ति शंकर की साधु, शिव शिव है। हमारे सर्विन नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए भी कहूंगा कि आप प्रत्येक कथा में आपका आगमन और प्रत्येक कथा में शिव भक्ति के मूलता को धारण करने के लिए आप आते हैं। आपको भी साधुता देता हूं बहुत। शिव तत्व किसको कहता है? शिव की अविरल भक्ति भगवान शंकर का स्वरूप, भगवान शंकर का प्रतिबिंब। क्या शंकर भगवान की शादी, क्या शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ इतनी सरलता में हो सकता है क्या? बहुत कठिन है, बहुत। पार्वती जी ने घोर तप किया, घोर। इतना तप माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी ने इतना तप किया कि भगवान शंकर को बार बार माता पार्वती जी के सामने प्रकट होना। और एक बार नहीं, मेरे शंकर भगवान, मेरे उगड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिवजी पार्वती जी के सामने बार बार परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और बार बार प्रकट होते हैं उनकी परीक्षा के। 7 बार भगवान शंकर मां पार्वती के सामने माता पार्वती जी की तप साधना से प्रसन्न होकर उनके सामने उनकी परीक्षा लेने के लिए। कितनी बार? जम के बोलो, 7 बार। और जितनी बार मेरे भोले बाबा ने, जितनी बार मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा ली, उतनी बार पार्वती जी को कोई ना कोई वर दिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है, 7 रूप में शंकर भगवान स्त्रियों में हमेशा निवास करते। अब मेरी जीजियों, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर एक बात याद रखना कि प्रत्येक नारी के अंदर, प्रत्येक स्त्री के अंदर, प्रत्येक बेटी के अंदर, प्रत्येक बहू के अंदर, प्रत्येक भारत की भूमि हो चाहे संसार की किसी भी नारी हो, सभी नारियों के अंदर मेरे शंकर भगवान 7 रूप में निवास करते हैं। 7 रूप। पहला रूप, एक नारी की जगत कीर्ति हो। शिव के प्रवेश के कारणवश स्त्री अगर कोई भोजन बनाती है, स्त्री कोई कपड़ा सिलती है, स्त्री कोई काम करती है, तो उसको कीर्ति भी मिलती है। भाभी आपने बहुत अच्छा करा, जीजी आपने बहुत अच्छा करा, बहन जी, ये शिव का एक रूप नारी के अंदर। जितनी बार मेरे शंकर भगवान पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए, जितनी बार मेरे शंकर भगवान मां जगत जननी की परीक्षा लेने गए, उतनी बार माता पार्वती को उन्होंने वर ही दिया, कीर्ति पवित्र। दूसरे नंबर पर स्त्री को सौंदर्यता के रूप में भगवान शंकर विराजा। एक पुरुष 50 का होगा, 60 का होगा, 70 का होगा, 75 का होगा। एक पुरुष का चेहरा थोड़ा बदलता जाएगा, ढलता जाएगा, पर भगवान शंकर ने स्त्री को 7 रूप में प्रवेश दिया है
तो दूसरा रूप के रूप में भगवान शंकर का स्त्री में प्रवेश रहता है। भगवान शंकर ने वर दिया है स्त्री को कि तू बुजुर्ग भी हो जाएगी तो भी तेरे चेहरे की चमक ना जाएगी, तेरी सौंदर्यता बनी रहेगी। वो शिव का प्रतिबिंब है, शंकर का स्वरूप है स्त्री के अंदर, उसकी सुंदरता, उसकी सौंदर्यता। और शिव जी ने नारी को तीसरा रूप दिया, उसकी वाणी, वाणी की मधुरता। और कितनी वाणी की मधुरता होती है? हमारे यहां सरलता में कहते हैं, जब धर्म पत्नी बहुत प्रेम से बोले ना ए जी, तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। ये वाणी की मधुरता है। ये वाणी की श्रेष्ठता है। एक पति की पत्नी मायके गई हुई थी और मायके से आई वापिस, पति बेचारा नोट जोड़ रहा था। इतने में पत्नी सिर पे पल्लू लेकर बोली, क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला, नोट जोड़ रहा हूं। पत्नी इतनी खुश हुई, मुझे मालूम था करवा चौथ आ रही है ना, तुम मुझे मंगलसूत्र दुलाओगे इसलिए जोड़ रहे हो ना। इतने में पति बोला, नीरी पगली, वो नोट फट गया था तो जोड़ रहा था। और तू सोची कि मैं नोट जोड़ रहा हूं? ना 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 ना, वो तो मैं जोड़ रहा हूं, फट गया है नोट तो उसको जोड़ने का प्रयास। नारी को 7 रूप में शिवजी नारी के अंदर विराजमान रहते हैं। पहला कीर्ति पवित्र, दूसरा सौंदर्यता में, तीसरा उसकी वाणी की मधुरता में, चौथा समय की स्मृति में। एक पुरुष वचन देकर भूल जाता है, स्वयं रामचरितमानस भी कहती है दशरथ जी भूल गए थे वचन देकर, पर कैकेयी मैया नहीं भूली थी। मेरे 2 वर हैं आपके पास में, वो मुझे चाहिए। स्मृति। शंकर नारी के अंदर 7 रूप में हैं, तो चौथे नंबर पर कहा समय पर स्मृति रहना, यह भी शिव का एक प्रतिबिंब है। सब भूल सकते हैं पर नारी नहीं भूलती। एक बार जब लड़की ब्याह कर कर अपने ससुराल आती है और शादी के कुछ ही समय होते हैं और सास जो जो कहती है बहू कान में ऐसा भरकर रखती है कि मरते दम तक उस बहू को वो सास की बात याद रहती है। और सास मरकर भी चली जाती है ना, तो वो अपनी बहू को भी बताती है हमारी सास ऐसी थी। उसकी स्मृति इतनी तेज होती है। चौथे नंबर पर है स्मृति में शिव है। और 5वें नंबर पर शंकर भगवान नारी के अंदर हैं धारण शक्ति में। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि नारी जैसे गर्भ में अपना बच्चा रखती है 9 महीने तक, उसकी धारण शक्ति, कितना कष्ट, कितनी तकलीफ। कहते हैं एक नारी जब अपने शिशु को, बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है। इतनी धारण शक्ति नारी में होती है। कौन देता है? नारी में धारण शक्ति कौन देगा? वो देता है देव अधिदेव महादेव। शिव के स्वरूप में धारण शक्ति भी विराजमान रहती है। धारण और 6ठे नंबर पर है जो भगवान शंकर स्त्री में रहते हैं, वो धैर्य। स्त्री में जो धैर्य है वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक स्वरूप है। धारण शक्ति शिव का एक स्वरूप है, स्मृति शिव का एक स्वरूप है, मीठी वाणी शिव का एक स्वरूप है, सुंदरता शिव का एक स्वरूप है, कीर्ति की पवित्रता शिव का एक स्वरूप है। और 6ठे नंबर पर है उसकी धैर्यता। नारी धैर्य बहुत रखती है। होगा, तुम चिंता क्यों करते हो? कर्जा हुआ है ना, टेंशन मत लो, अपन सब अच्छे से होगा। चिंता क्यों करते हो? शांति तो रखो, सब अच्छा होगा। धैर्यता, उसके भीतर धैर्य है, थोड़ा शांति कर लेती है, होगा, समय आएगा, हो जाएगा। और 7वें नंबर पर है
जो शंकर का प्रतिबिंब है 7वें रूप में, वो है नारी का क्षमा की मूर्ति। नारी कोई कितना भी बुरा कर चले जाए, कितना भी बेकार, ये स्पीकर उनकी आवाज खोल दो, कोई कितना भी कहकर चले जाए, कितना भी बोल कर चले जाए, कितना भी कोई कुछ कह दे, आखिरी में नारी उसको क्षमा कर ही देती है। नारी में क्षमा का भाव, वो शिव का प्रतीक। शंकर भगवान 7 स्वरूप में, 7 स्वरूप के अंदर भगवान शंकर नारी के अंतर्गत विराजमान है। 7 स्वरूप, और वो 7 स्वरूप कीर्ति की पवित्रता, सौंदर्यता, वाणी की मधुरता, समय की स्मृति, धारण शक्ति, धैर्य और क्षमा, ये वो 7 स्वरूप हैं जिन 7 स्वरूप में एक स्त्री के अंदर मेरा देव अधिदेव महादेव सदा विराजमान रहता है, उसको संभाले और शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया न दर्शन ओ शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया न दर्शन। उसकी धार शक्ति भी मूल है। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखो। राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद, खुर्सीपार से हैं। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए ये चल रहा है। राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद, ग्राम खुर्सीपार। गुरुजी, मेरे बड़े पापा बहुत दारू पीते थे। आज मैं 26 साल की हूँ। बचपन से अपने बड़े पापा को दारू के नशे में ही देखा। गुरुदेव पर शिव की विशेष कृपा होती है, ये मैंने देख लिया। मेरे बड़े पापा 59 साल की उम्र में है और गुरुदेव दारू पीते रहे। आपने एक बार कथा में कहा था 21 लौंग, 21 काली मिर्ची, 21 नीम की छोटी डांट वाला उपाय जो बताया था, वो मैंने मम्मी से कहकर, ताई से कहकर बड़े पापा के लिए करवाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव आज बाबा की कृपा से मेरे बड़े पापा ने 4 साल हो गए दारू को हाथ तक नहीं लगाया और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शिव की उदारता, भगवान शंकर की दया है, शिव की करुणा है, शिव की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती निशा मानिकपुरी है और मेरे पति का नाम अमित दास मानिकपुरी है। मैं धनेली गिरौद थाना धरसिंगा जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं था। फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरे पेट में गठान थी। फिर मेरा 5 साल तक इलाज करवाई, कुछ नहीं हुआ।
निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर कहते थे कि गठान है, संतान नहीं हो सकती, हिम्मत छोड़ दी, मन लगता नहीं, निराशा हाथ लगी। तब किसी ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया, तब से मैं टीवी पर कथा सुनी। फिर मैं रायपुर, कांकेरी, तिल्दा में कथा सुनी गई और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया, 2 बार पशुपति उपवास किया। तब बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरा तीसरा उपवास भी मैंने पशुपतिनाथ का करा और 2024 के सावन महीने में मैंने बाबा को कावड़ भी चढ़ाई, बाबा की विनती करी और गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा करी। 18 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, शिव शिव है। और तेरी कृपा बिना सांस तेरी कृपा से प्रखर चंद्राकर। जरा पत्र में पढ़ के बताओ एड्रेस क्या लिखा है, एलईडी पर पड़ी है। प्रखर चंद्राकर, न्यू वोको सीमेंट कॉलोनी, सोना डीही, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। न्यू बोको है, पढ़ो जरा जल्दी से। प्रखर चंद्राकर, न्यू बोको सीमेंट कॉलोनी, सोना डीही, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े गए हैं वो लोग आकर बेलपत्र लेकर जाएं। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरा सीए फाइनल का परीक्षा 2 बार दिया, जिसमें मैं फेल हो गया। गुरुदेव, फिर मेरी माँ ने कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब मेहनत कर, रात दिन पढ़ाई कर और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़े जा, बाबा सुनेगा। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, 1 लोटा जल रोज चढ़ाना प्रारंभ करा, खूब मेहनत करी, जितना पढ़ता था उससे 4 गुना ज्यादा मैंने पढ़ाई करी। आप कहते हो रात दिन एक कर दे, मैंने रात दिन एक करा और बाबा की कृपा से आज मैं सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और मैं सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए, भगवान शंकर को यहाँ मैं प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, गला पकड़ रहा है बहुत माइक। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिल गढ़ी का जैसे तेरे मन को भार, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस
विफल भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो हम पार हुआ, शंभो हम पार शंभो। चाहे जितना उसका भी बाबा उधार 8 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गर्भाशय में गठान थी, डॉक्टर के हिसाब से मां बनने में देरी हो रही थी और शिव की कृपा से बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा। इसका नाम रुद्राक्ष लेकर आए थे सीहोर से, इसलिए इसका नाम इन्होंने रुद्राक्ष रखा है। एक बार जोरदार ताली बजा। शिव शिव है। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ में या पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में इतनी सरलता में नहीं हो गया, बहुत 7 बार मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी की परीक्षा ली और जितनी बार मेरे बाबा परीक्षा लेते हैं उतनी बार वर भी देते हैं। आज एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर ठोकर लगी है, गिरे हो, तो दूसरी बार तुम ठोकर खाकर नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है यहाँ रास्ते में खड्डा है, तुम्हें मालूम है रास्ते में पत्थर है, ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं। आप धीरे धीरे संभलना चालू कर दो, धीरे धीरे। संसार में कोई भी वस्तु पूरी कभी नहीं मिलती, कभी नहीं। धन भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा, परिवार भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा, संसार में सुख भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हें पूर्ण मिले, केवल एक संसार में पूर्ण मिलता है, तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण मिलता है, पूर्ण मिलता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को ज्यादा तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को मात्र एक चावल का दाना, एक चावल का दाना मात्र, और वो भी पूर्ण, खंडित नहीं, आखा चावल, पूर्ण चावल अगर एक देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर। और हम तो फिर निवेदन करेंगे, एक अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, बोलते जाओ जरा, सब बोलो, कौन कौन सी तिथि? अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार। अगर ये दिन तुमने बांध लिया कि मुझे एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित करना है, तुम थोड़े दिन, अष्टमी के दिन, सोमवारी के दिन, प्रदोष के दिन, महीने में एक बार आने वाली शिवरात्रि के दिन एक चावल का दाना समर्पित कर कर देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा, 2-3 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी उज्जवलता आती है, कितना आप सफल होते हैं, कितनी प्रबलता आपके जीवन में आती है। एक चावल का, और वो भी चावल का दाना धोला। चावल क्यों शिव जी को प्रिय है? क्योंकि वो चंद्र की आकृति का है, चंद्र के स्वरूप का है, श्वेत है। शिव उसको स्वीकार कर लेते। शिव जी का विवाह इतना माता पार्वती जी शिव जी को इतनी सरलता में प्राप्त नहीं कर सकते। कितना कितना तप करा, कितना
और ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगे। शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले गंगा विराजे, और गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आओगे। गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आओगे। क्या पार्वती जी को शिव इतनी सरलता से मिल गए? भगवान शंकर इतनी सरलता से मिल गए? क्या पार्वती जी को शंकर भगवान इतनी सरलता से मिल गए? कठिन है पार्वती जी का तप, शिव जी का प्रकट होना, और उनको बार बार वर प्रदान करते हैं, वर देते। बार बार वर देते हैं। समझो, शिव शिव है, शंकर शंकर है, वरदानी वरदानी है, शंभु शंभु। पार्वती जी का तप साधना, माता पार्वती जी का तप करना, और पार्वती जी का तप शिव की प्राप्ति। शंकर भगवान माँ जगत जननी पार्वती जी को दुल्हन बनाकर जब लेकर चले, सर्वप्रथम मेरे शिव जी पार्वती जी को महाशमशान काशी लेकर, क्यों? पार्वती जी को समझाना था कि विवाह केवल संसार की लौकिक रीति नहीं है। विवाह एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु भी है। एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, जरूरी नहीं कि पति धर्मात्मा है तो पत्नी भी धर्मात्मा होगी। एक बीमारी होती है शुगर की बीमारी, दादाजी को होती है तो उनके बेटे को जरूर होती है, और बेटे को होती है तो उनके बेटा बेटी को जरूर होती है। ये पैतृक वंशावली से चलती है। शुगर की बीमारी अगर पिताजी को है तो उसके बेटा बेटी को जरूर होगी, और बेटा बेटी को है तो उनके बेटा बेटी को जरूर होगी। आज नहीं तो कल होगी, पर होगी जरूर। शुगर की बीमारी वंश में, वंश क्रम में चलती है। पर पुण्यता, भजन, आनंद, शिव भक्ति ये वंशाती नहीं होती। हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसा पुत्र हो जाता है, भगवान प्रहलाद का जन्म हो जाता है। कहां किसने सोचा? कहीं कहीं पिताजी धर्मात्मा है पर बच्चे धर्मात्मा नहीं हो पाते, कहीं कहीं पर पति पत्नी दोनों धर्मात्मा है पर औलाद धर्मात्मा नहीं हो पाती, भगवान पर विश्वास नहीं कर पाती, भगवत भजन नहीं कर पाती, स्मरण नहीं कर पाती। तो शिवजी पार्वती जी को महाशमशान ले जाकर ये बताना चाहते हैं कि यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन का केंद्र बिंदु ये शिव तत्व है। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आए हैं, संसार सागर में अगर आए हैं, तो ये शरीर एक ना एक दिन जलकर भस्म हो जाना है। और भगवान तभी फिर पार्वती जी को कैलाश पर लेकर गए और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के यहाँ हो रहा है। हमारे बीच में श्री
ब्रजभूषण शरण जी पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश से आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ पूजन के लिए। और साथ में संजय सिंह जी भारतीय कृषि संघ अध्यक्ष यहाँ आए हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ पूजन के लिए कि वो पधारें। और भगवान श्री गणेश जी महाराज माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा दुर्गा जी के साथ पधार रहे हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़ी है, भगवान शंकर ओघड़ी है। और कथा निरंतर चल रही है, जो कि 5 अगस्त तक कथा यहाँ चलेगी। 6 अगस्त को सीहोर में सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ भराएगी प्रदोष की, जो माँ सीवन के तट से सीहोर से कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर तक पैदल चलेगी। आप और हम कावड़ लेकर चलेंगे। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा जी के परिवार द्वारा पूरन सन्स फार्म गगन पहाड़ शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूँगा कि आपके 2 शब्द, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं बाबा देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ की पवित्र आनंदमय भूमि के, तो मैं निवेदन करूँगा आपके 2 शब्द सभी जनमानस को प्राप्त हों। हर हर महादेव। बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु की कृपा सुलभ नहीं सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु की कृपा सुलभ नहीं सोई। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हो नयन शिवम कह दूता। पात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हो नयन शिवम कह दूता। तात मोर अति। और यह सब सुलभ हुआ भाई दया सिंह के द्वारा। इनके कारण मुझे आज आने का मौका मिला। और जो सेतु का काम होता है, पुल का काम होता है, वो भूपेंद्र यादव, सुरेश बाबे जी, अवधेश यादव की कृपा से आज आदरणीय महाराज जी का दर्शन हुआ। वैसे मैं अयोध्या से आया हूँ, जो राम जी का जन्म स्थान है। और राम जी के जन्म स्थान से हम माता